हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2025 गणित का वायरल पेपर। मैं आप सबके लिए गणित का एक ऐसा पेपर लेकर के आ गया हूं जो कि आपको डायरेक्टली पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं, अगर बोर्ड एग्जाम 2025 को देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो देखिए, मैं आप सबको इसमें एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि हर साल लगातार 10 सालों से पेपर में आता ही जाता है, वो भी 6 नंबर में। तो आप यह वीडियो को देख लेंगे तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर ये 23 नंबर। देखिए, जो आपका पेपर का क्वेश्चन नंबर 23 आएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन क्वेश्चन जो 23 है, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, अगले अगले स्टेप में कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम कल हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले आप लोग मान लीजिएगा। मानिएगा क्या? देखिए कैसे मानना है। यहां पे लिखना है, लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या। यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कितना है आपका? 23 है। तो लिखिएगा आपका प्रश्नोत्तर संख्या 23। देखिए आपका ये 6 नंबर का 6 नंबर आपको मिलने वाला है अगर आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे तो। देखिए, अब लिखिएगा आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखिएगा कि लिखिएगा पहले हल, यहाँ पे लिखिएगा हल। तो लिख देते हैं हम हल, ठीक है, और इक्वल टू कर दीजिएगा ऐसे। लिखिएगा माना, माना दो संख्या तो मान लेंगे पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है, x, तथा तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या y है। ठीक है, आप लोग ऐसे मान लीजिएगा कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब पहला शर्त पड़िएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब उसका दो घात, यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। तो लिखिएगा यहाँ पे, आप लोग लिखिएगा यहाँ पे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। ठीक है, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में क्या है कि दोनों संख्याओं को वर्ग करना है। तो इसका वर्ग x का वर्ग एक्स स्क्वायर और अंतर करा तो माइनस इसका वर्ग वाई स्क्वायर। कह रहा है कि इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। तो हम यहाँ पे 180 भर देंगे। ठीक है, आप लोग इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट है। उसके बाद से कह रहा है, देखिए उसके बाद यहाँ देखिए कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी से मान लेंगे, यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना कि x जो है ना बड़ी संख्या है y से, यानी कि जो x है बड़ी है y से। अब देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है कि x बड़ी है y से और यहां बोला है देखिए कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो इसमें छोटी संख्या कौन होगा? छोटी संख्या y होगा। तो लिखेंगे द्वितीय शर्त, यहां लिखेंगे क्या? द्वितीय, द्वितीय शर्त लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में क्या हो जाएगा? कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या क्या है? y, तो y का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या के 8 गुना। तो बड़ी संख्या क्या है? 8। तो 8 गुणे यहाँ पे आपका x हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है कि जो आपका वाई स्क्वायर का मान दिया गया ना, इस वाई स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में भर देंगे। तो लिखेंगे क्या कि वाई स्क्वायर का मान, मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए जहां पे समीकरण नंबर 1 में वाई स्क्वायर है वहां पे 8x हो जाएगा। तो हम पहले समीकरण नंबर 1 को लिख लेते हैं। क्या है आपका? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या है? 180। अब हम वाई स्क्वायर की जगह पे 8x भर देंगे। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस वाई की जगह पे 8x। तो वाई स्क्वायर के स्थान पे 8x इक्वल टू आपका 180 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे, यहां से x का मान निकल जाएगा। तो आइए आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जब 180 इधर आएगा तो प्लस है, आएगा तो माइनस 180 इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या? 0।
ठीक है। अब इसको हम हल कर लेंगे मध्य पद को तोड़ करके। 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो -8 आए और उन दोनों को आपस में गुणा करें तो 180 आए। तो क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे 18x और प्लस कर देंगे 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हम 18 लिखे हैं तो 18 में से घटा देंगे 10 को तो आपका -18 है, प्लस इन दोनों को अगर हम हल करेंगे तो आपका माइनस का 8 आ जाएगा और उसके बाद से इन दोनों को आपस में अगर हम गुणा कर दें तो आपका 180 आ जाएगा। तो यही काम यहाँ किया गया है। अब देखिए कैसे करना है, आगे हल करेंगे। तो आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x को कॉमन कर लेंगे तो आपको बच जाएगा x माइनस 18 अब प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 10 को जब कॉमन कर लेंगे तो x माइनस यहाँ पे 18 हो जाएगा इक्वल टू आपका 0। देखिए दोनों में x माइनस 18 एक ब्रैकेट बन जाएगा तो x माइनस आपका 18 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस का हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से x का मान निकाल लेंगे तो क्या करेंगे x माइनस 18 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस यानी 18 आपका, तो यहाँ पे 18 भर देंगे और उसके बाद से यहाँ करेंगे x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो आपका x इक्वल टू माइनस का 10 आ जाएगा। देख लीजिए x का मान एक प्लस में और x का मान एक माइनस में। देखिए यहाँ पे दोनों संख्याएं ही है तो x का मान दोनों संभव होगा। पहले हम एक बार दोनों को चेक कर लेंगे तो यहाँ से x का 2 मान आया है तो y का भी 2 मान आएगा। तो क्या करेंगे, अब y का मान निकाल लेंगे तो लिख देंगे क्या, देखिए अब हमको पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 8x है। ये समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से हमको x का मान 18 आया तो पहले 18 रख चेक करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 8 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 और 144 हो जाएगा। हमको y का मान निकालना है तो अंडर रूट के अंदर 144 हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ये 12 का वर्गमूल है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 12 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 12 क्योंकि जब भी कोई भी संख्या वर्गमूल के बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों के साथ निकलती है। तो y का मान यहाँ से आप दूसरा निकल गया यानी कि y का मान 2 निकल गया, एक प्लस का 12 और एक माइनस का 12। अब देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे x का मान माइनस 10 रख करके चेक करेंगे क्या y का मान संभव है या नहीं। तो इसी समीकरण में अगर हम x जगह पे अगर हम -10 रखेंगे तो आपका y स्क्वायर इक्वल टू 8x हो जाएगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 गुणे x के स्थान पर अब -10 रखेंगे तो -10 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब किस तरीके से करेंगे, अब y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -80 और देखिए ये y स्क्वायर है। ठीक है, अब जाएगा इधर तो y का मान निकालेंगे तो रूट के अंदर ये -80 आ जाएगा और देखिए ये आपका काल्पनिक संख्या हो गया, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसलिए x का मान जो -10 है यहाँ पे संभव नहीं है तो इसको अमान्य कर देंगे। क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो x के लिए y का मान मान्य नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होगा, तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि उत्तर इक्वल टू, उत्तर में लिखिएगा कि y इक्वल टू आपका प्लस माइनस 12 दोनों सही है लेकिन आपका x इक्वल टू केवल 18 आएगा। तो x का मान आपका 18 हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।